फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में 7.2 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 1 से 13 तक प्रॉब्लम्स को लिए थे। आज हम 14 से 26 तक के प्रॉब्लम्स को लेंगे। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का प्रॉब्लम्स था इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के प्रॉब्लम्स को ले रहे थे। चलिए देखिए क्या है। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक, अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें, अगर हम कर दें कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या बोलेंगे? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम कर दें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है? माइनस साइन एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करें साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कर दें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये आप पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप डिफरेंशिएशन में भी पढ़े होंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस तरह आप क्या देखते हैं, अगर आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर सही से याद है तो आप उसका इंटीग्रेशन भी याद कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 5 नंबर देखिए, अगर हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e पर पावर x ही होता है, तो e पर पावर x हो गया। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका भी इंटीग्रेशन वही होता है जो चीज है। इसी तरह हम कह दें 6 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर माइनस एक्स, अगर हम कह दें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e पर पावर x का e पर पावर x होता है। और उसमें क्या होता है देखिए डिफरेंशिएशन में, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1। कहने का मतलब हो गया माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होगा। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ई पर पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो इसमें देखिए क्या होता है? ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स हो गया, और x का कोफिशिएंट जो होता है उससे हम डिवाइड देते हैं। यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। क्या है? -1, तो -1 से डिवाइड देते हैं। इस तरह ये हो गया माइनस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 देखते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम कह दें log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कहें 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम कहते हैं साइन ax का क्या होता है? देखिए इसका हम इंटीग्रेशन अगर हम पूछें तो क्या होगा?
इंटू डी एक्स। देखिए क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स के जगह पे ए एक्स है। अभी हम जस्ट बोले हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये इंटीग्रेट हो गया, ये सभी जगह लागू होगा। अगर हम कह दें इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है, कह देंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ई पर पावर x का ई पर पावर x तो होता ही है, बाय अब x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड देंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड देंगे, इस तरह ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक, अगर हम कह दें इसी तरह, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन, तो एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बेसिक फार्मूला है, एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस, ये तो बेसिक है, ये तो पहले ही भी आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मेरा था 7.2, 13 तक ले चुके थे, आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 14 देखिए क्या है, 14 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स लॉग एक्स पर पावर m इंटू डी एक्स। ठीक है, और 15 नंबर भी हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सम देखिए हमारा है क्या, तो हम कल इसके प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि एक टर्म को मानेंगे, दूसरा टर्म वह देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हमको थोड़ा सोचना है इसके बारे में, अगर हम log x को मानेंगे तो log x को जैसे हम मानेंगे तो log x का 1/x होता है, तो देखिए 1/x आ चुका है। इस तरह हम log x को कुछ मान लेते हैं, लेट log x बराबर हम z मान लेते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। log x का 1/x होता है, देखिए log x का 1/x, ठीक हो गया, बराबर x का तो 1 हो गया, dz बाय dx। देखिए dx बाय x इक्वल टू dz हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx बाय x को हम dz लिख सकते हैं, बाई log x को हम z लिख सकते हैं, z पर m हो गया। ठीक, अब हम इसको ये लिख सकते हैं, z पर पावर माइनस m इंटू डी जेड लिख सकते हैं। देखिए x पर पावर n का फंक्शन आ चुका है, तो क्या होता है, एक पावर ऊपर जुट जाएगा, तो जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे भी हो जाता है, प्लस c हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, z पर पावर माइनस m प्लस c। अब हम क्या करेंगे, z को हम log x लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं क्या, z को लिख सकते हैं log x 1 माइनस m या माइनस m प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस m प्लस c। इस तरह ये चीज, ये प्रॉब्लम्स इंटीग्रेट हो चुका है। तो ध्यान दीजिए कि हमेशा ध्यान देना है कि एक टर्म को हम माने, दूसरा टर्म दे देना चाहिए, इससे किसी तरह ये इंटीग्रेट, यानी एक पार्ट को लें, दूसरा पार्ट कुछ ना कुछ दे दें। इसी तरह देखिए 15 नंबर भी आप दे सकते हैं, किस तरह ये सॉल्व होगा। अब देखिए
अगर हम नीचे वाले टर्म को मानेंगे, देखिए ऊपर वाला टर्म देना चाहिए। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या है, सोचिए थोड़ा। इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा उसके डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोच लें। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या चीज आएगा तब हमको अप्लाई करना, ठीक है। तो देखिए पहले हम सोचते हैं इसके बारे में। अगर हम कह दें 9 माइनस 4x², अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या चीज आएगा। 9 तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। 4x² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 8x है तो उससे हम x dx निकाल सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नीचे को हम मानेंगे कुछ तो ये चीज कुछ ना कुछ देगा। इस तरह इंटीग्रेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मानते हैं लेट 9 माइनस 4x² इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये तो 0 हो गया। माइनस 4x² का 8x हो जाएगा इक्वल टू dz/dx। देखिए हमको क्या चीज चाहिए, x dx चाहिए तो x dx रखेंगे और रेस्ट टर्म को हम साइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा x dx, क्या चीज हम साइड किए dz/-8, तो हम लिख सकते हैं माइनस dz/, लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए अब हम पुट करते हैं। x dx को हम लिख सकते हैं माइनस dz/8 और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/z लिख सकते हैं, ठीक। देखिए माइनस 1/8 1/z dz माइनस 1/8 1/z 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। log x के जगह पे z है प्लस c हो गया। अब z को हम x के टर्म में लाएंगे, log z को हम लिखेंगे 9 माइनस 4x² प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये तो आप देख ही चुके हैं, 16 हम पहले ही ले चुके हैं। देखिए यही 16 है, फिर भी आप देख लीजिए क्या है। कहता है इंटीग्रेशन e⁻2x प्लस 3 इंटू dx। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है 2x प्लस 3। अब हम क्या बोले थे कांस्टेंट, यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं, डिवाइड दे देंगे। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है 17 नंबर। चलिए देखिए 17 नंबर क्या है हमारा। 17 नंबर हमारा है x/e⁻x², ठीक, इंटू dx। और 18 नंबर क्या है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x² इंटू dx, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है। अगर हम इसमें e⁻x² को कुछ मानेंगे तो क्या होगा e⁻x का e⁻x ही होता है। तो ये देखिए जैसे हम मानेंगे इसको तो ये x नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे x² को हम कुछ मानेंगे। x² को कुछ मानेंगे, उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² का 2x है तो उससे x हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम x² को कुछ मानते हैं। चलिए देखिए तो लेट x² बराबर हम z मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, 2x बराबर dz/dx हो जाएगा। x dx हमको चाहिए dz/2 हो जाएगा, ठीक। अब हम पुट करते हैं
एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं dz/2, dz/2, ठीक। और 1/e पर पावर देखिए क्या हो जाएगा, e पर पावर एक्स स्क्वायर को हम z बोल सकते हैं, ठीक। तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e पर पावर, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, -z इंटू dz, 1/2 e पर पावर -x, तो क्या होता है -e पर पावर x, ठीक है। तो देखिए e पर पावर -z और x के कोफिशिएंट से डिवाइड देते हैं +c, तो वही चीज है, -e पर पावर -z भी बोलिए या ये बात बोल सकते हैं। हो गया -1/2 e पर पावर -z, तो हो जाएगा क्या 1/e पर पावर z भी बोल सकते हैं, -1/2 1/, देखिए यहाँ पे e पर पावर z के जगह पे हम क्या बैठाएंगे x² +c, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं क्या है। 18 नंबर देखिए क्या है, तो ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन को हमेशा याद रखना है, तभी ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स x/1 + x²। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², 1/1 + x²। देखिए कहाँ है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो सकता है अगर हम tan इनवर्स x को कुछ मानेंगे। चलिए देखिए, तो लेट tan इनवर्स x बराबर z मान लिए, ठीक। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1/1 + x² dz/dx, तो लिख सकते हैं dx/1 + x² dz, ठीक। तो dx/1 + x² को हम dz कह सकते हैं, dz/, अब देखिए tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए z पर पावर 1, z पर पावर n है, तो क्या आ जाएगा, एक पावर जुट जाएगा, एक पावर नीचे भी जुट जाएगा, यानी जो पावर है वही नीचे आ जाएगा, +c हो जाएगा, यानी 1/2 z² + c। अब z को हम x के टर्म में करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर + c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम 19 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए 19 नंबर हमारा क्या है, 19 और 20 लगभग सेम ही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। e पर पावर 2x - 1/e पर पावर 2x + 1 × dx, ठीक। और 20 नंबर देखिए क्या है, e पर पावर 2x - e पर पावर -2x बटे e पर पावर 2x + e पर पावर -2x × dx, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, e पर पावर 2x - 1 बटे e पर पावर 2x + 1, ठीक। अब देखिए, अगर हम नीचे वाले टर्म को मानेंगे, अगर ऊपर वाला टर्म दे दे, देखिए मानते हैं, पहले हम सोचते हैं अपने आप में डिफरेंशिएशन इसका होगा क्या। e पर पावर 2x का e पर पावर 2x ही होगा, ठीक, यानी 2e पर पावर 2x इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए ऊपर वाले टर्म को देखिए, e पर पावर 2x नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, e पर पावर x से डिवाइड करते हैं, e पर पावर x से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा।
ठीक। तो जैसे ई पर पावर 2x माइनस 1 ई पर पावर x से डिवाइड दे दिए, ठीक। फिर ई पर पावर 2x प्लस 1 बटा ई पर पावर x इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, ई पर पावर x, इस 1 बटा ई पर पावर x को हम लिख सकते हैं ई पर पावर माइनस x, ठीक। 1 बटे ई पर पावर x है तो ई पर पावर माइनस x हो जाएगा, बटे ई पर पावर 2x बटा ई पर पावर x है तो ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x इंटू डी। देखिए ऐसा करने से अब क्या हो जाएगा, जैसे हम नीचे वाले टर्म को मानेंगे ऊपर वाला टर्म दे देगा। देखिए कैसे, ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर x ही होता है, ई पर पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ई पर पावर माइनस x हो जाएगा। इस तरह आप नीचे जैसे मानिएगा ऊपर दे देगा। तो हम मानते हैं इसको लेट ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस x को हम z मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ई पर पावर x का ई पर पावर x हो गया, ई पर पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ई पर पावर माइनस x हो गया बराबर डी जेड बाय डी एक्स। हमको क्या चाहिए, ई पर पावर माइनस एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। इसको हम लिख सकते हैं डी जेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं जेड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग जेड प्लस सी, लॉग जेड को हम लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान देना है क्या करना है, ठीक है। हम नीचे वाले टर्म को माने तो ऊपर वाला टर्म कुछ दे ही नहीं रहा था, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है। चलिए हम 20 नंबर की ओर देखते हैं क्या यह कहा है। 20 नंबर को ध्यान से देखिए क्या है। अगर हम नीचे को मानते हैं, देखिए ऊपर टर्म देता है या नहीं देता है। चलिए हम मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ई पर पावर 2x का ई पर पावर 2x, ठीक है। और एक्स्ट्रा में 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, यानी 2 ई पर पावर 2x हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई माइनस टू ई पर पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो इससे हम देखिए ऊपर वाला टर्म तो आ गया लेकिन 2 डिस्टर्ब कर रहा है, 2 को हम साइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो पुट यानी लेट कर देते हैं ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x बराबर z, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ई पर पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 हो गया, ठीक। ई पर पावर 2x जो चीज वही है, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 होता है, डी जेड बाय डी एक्स लिख सकते हैं। चलिए देखिए कॉमन ले लेते हैं, हमको क्या चाहिए ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर माइनस 2x dx चाहिए, ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर 2x इंटू डी एक्स। हमको 2 की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको डिवाइड में भेज दिए, इंटीग्रेट। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी जेड बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 बाय इसको z लिख सकते हैं। तो 1 बाय 2 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, लॉग जेड प्लस सी हो गया 1 बाय 2 लॉग जेड को हम लिख सकते हैं ई पर पावर 2x प्लस माइनस है नहीं प्लस ही है ई पर पावर माइनस 2x प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम 21 देखते हैं क्या है।
देखिए अब थोड़ा हम इसमें एक चीज और बताते हैं, तब ये समझ में आएगा। 21 नंबर, ठीक। अगर हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक। अगर हम कह दें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x, ठीक। प्लस देखिए वही चीज इसमें भी, यानी कि कहने का मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। अगर वह 10 स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको हमेशा चाहेंगे कि sec स्क्वायर के फॉर्म में हम लाएं उसको, ठीक है। तो चलिए देखिए 21 है क्या? 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। और 22 भी देख लीजिए क्या है? sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए अभी हम जस्ट बोले कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, 10 स्क्वायर का x का नहीं होता है। तो आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या है? 10 स्क्वायर एक्स, तो इससे हम 10 स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट, ये प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, ठीक। 1 डी एक्स या डी एक्स भी बोल सकते हैं। अगर हम कह दें, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x कह दें तो x का 1 होता है। अगर हम कह दें 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका x हो जाएगा, ठीक। कैसे बोलिएगा कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 1 को x पर पावर 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर x हो जाएगा। देखिए इसको इसी पर है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x, x के जगह पे यहाँ पे है 2x माइनस 3। अभी जस्ट बोले हैं कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड हो गया, माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट कुछ है, ठीक। ये तो सिंपल ही है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिर्फ होता है, क्या होता है? 10x, 10x 7 माइनस 4x बाय कांस्टेंट कोफिशिएंट से डिवाइड, तो माइनस 4 प्लस c, इस तरह ये इंटीग्रेट हो गया। चलिए अब हम आते हैं 23 की ओर। देखिए 23 क्या है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। और 24 भी देख लीजिए क्या है? 2 cos x माइनस 3 साइन x बटे 6 cos x प्लस 4 साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए
अब देखिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम इसको पुट करें तो ये चीज दे सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट हो सकता है। चलिए देखिए अब क्या है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को हम जेड माने, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बाय डी एक्स हो जाएगा dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड। ठीक, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं डी जेड। ठीक, और साइन इनवर्स एक्स को हम जेड लिख सकते हैं। जेड पर पावर 1 है तो ये चीज को फॉलो करेगा। देखिए क्या आ जाएगा, जेड पर पावर 1 + 1 1 + 1 + c, तो 1/2 जेड स्क्वायर प्लस सी 1/2 जेड को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप सही से अगर इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, आप 11th क्लास का जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसका फार्मूला सही से याद कर लीजिए। दूसरा बात है उसमें कि आप 12th क्लास का डिफरेंशिएशन सही से पढ़िए और इन्वर्स ट्रिगोमेट्री सही से पढ़िए, तभी आपका इंटीग्रेशन चैप्टर सही है। हम देखते हैं अब क्या है। तो देखिए इंटीग्रेशन में हमेशा डिफरेंशिएशन को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन आपका सही तरीके से जानते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आपको इंटीग्रेशन चैप्टर सही से समझ में आएगा। अगर आपका इंटीग्रेशन सही हो गया तो इसी तरह आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सही से आप संभाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या है, अब देखिए ध्यान देना है। तो पहले इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो पहले सोच लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या रिजल्ट देगा। तो पहले हम सोच लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या रिजल्ट देगा। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं। देखिए नीचे वाले टर्म को अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या 6 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, तो हो जाएगा -6 sin x। ठीक, 4 sin x का cos x हो जाएगा 4 cos x। ठीक, इसमें आ गया देखिए 3 sin x, देखिए इसमें आ जाएगा 6 sin x, इसमें आ जाएगा 4 cos x। तो हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2, जैसे 2 कॉमन लेंगे ऊपर वाला टर्म दे देगा। ठीक है, इसी तरह हम भी सोचते हैं, आप भी सोच सकते हैं। तो इससे आप क्या है कि डिफरेंशिएशन सही से जानते हैं तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं। चलिए देखिए, तो आप लेट करते हैं 6 cos x प्लस 4 sin x को हम क्या मान लेते हैं, z मान लिए। ठीक, 6 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का हो जाता है माइनस sin x, 4 cos x हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dz बाय dx हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। तो हम 2 कॉमन ले लिए, तो 2 cos x इसमें कॉमन ले जाएंगे तो -3 sin x हो जाएगा dz बाय dx हो जाएगा। तो 2 cos x -3 sin x इंटू dx बराबर dz बाय 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला टर्म आ चुका है, 2 cos x -3 sin x dx को हम dz बाय 2 लिख सकते हैं। तो हो गया इंटीग्रेशन dz बाय 2, इस दोनों को हम लिख दिए dz बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log, देखिए क्या आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, log z लिख सकते हैं प्लस c 1/2 log
अब देखिए z को हम क्या लिख सकते हैं, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं 25 और 26 की ओर। चलिए देखिए अब 25 क्या है। इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, नहीं 10x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, और 26 है cos रूट x बटा रूट x इंटू dx। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, इसको हम ये चीज मान सकते हैं, 1/cos को हम sec स्क्वायर x मान सकते हैं, 1 माइनस 10x का होल इंटू dx। तो आप जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूछें sec स्क्वायर इंटू dx तो 10x होता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान देना है कि किसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका होता है। तो हम मान लेते हैं 1 माइनस 10x को कुछ मानेंगे तो sec स्क्वायर दे देगा। तो लेट 1 माइनस 10x को हम z माने, कांस्टेंट का तो 0। ठीक, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dz/dx हो गया। हमको चाहिए पॉजिटिव में, तो sec स्क्वायर x इंटू dx ये हो गया माइनस dz। ठीक, माइनस dz। अब देखिए इसको हम क्या माने थे, z, तो 1/z स्क्वायर हो जाए माइनस z पर पावर -2 इंटू dz माइनस 1 गुना z पर पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। देखिए वही है z पर पावर n का, हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, z पर पावर 1/z हो जाएगा, z पर पावर -1 तो हम 1/z लिख सकते हैं। 1/z को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10x प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 हमारा है cos रूट x बटा रूट x। अगर हम रूट x को कुछ मानते हैं तो देखिए क्या देता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो देखिए 1/2 रूट x, हमको तो वही चाहिए, dx बटा रूट x चाहिए। तो हम इसको लेट रूट x को कुछ मानते हैं z, तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x dz/dx। dx बटे रूट x को हम dz 2dz लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, अब देखिए cos रूट x को हम z माने हैं, dx बटा रूट x को हम लिख सकते हैं 2dz, 2 बाहर हो गया, cos z इंटू dz 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin z हो जाएगा प्लस c, 2 sin z को x के फॉर्म में तो रूट x प्लस c। इस तरह आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 27 से 39 तक
के सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।